हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी की डिमांड पर बहुत सारे मुझे बच्चे में कमेंट्स कर रहे थे कि मैम एसएसटी की प्रीवियस ईयर के पेपर करा दीजिए। तो आज से ही स्टार्ट कर रही हूँ। ये फर्स्ट क्लास होगी, डेली आपकी प्रैक्टिस होगी। 1 या 2 क्लास एक दिन में होगी जिसमें एसएसटी के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जितने भी हैं वो करवाए जाएंगे। अगर ये वीडियो शॉर्ट है तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प हो सके। ठीक है, विदाउट टाइम ना मिस करते हुए स्टार्ट करते हैं। एसएसटी में सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया था जो प्रीवियस ईयर में हुआ था उसी का क्वेश्चन है कि अभिकथन तथा कारण आ को ध्यान में रखें। ध्यान से पढ़िए। अभिकथन में कहा गया कि 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषाई 2 लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया था। ठीक है, इसका क्यों बांटा गया था? इसका कारण यह था कि 1966 में पंजाब का विभाजन 2 राज्यों में हुआ था। पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए, हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। तो ये कथन सही है या नहीं है, इसके बारे में रीजन है। अगर आपने एसएसटी की बुक्स में पढ़ रखा है तो आपको इजीली बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है। देखिए, एसएसटी में 2 भागों में विभाजन हुआ था, लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं था कि इसका कारण नहीं था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा अगर देखेंगे तो दोनों में से राइट तो है, अपनी जगह सही है कि हाँ, लेकिन ये जो पहला बोला है कि 1960 में द्विभाषीय प्रांत और मराठी और गुजराती भाषाई लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में व्याख्यान हुआ था, यानी अलग अलग बांटा गया था, तो इसकी व्याख्या नहीं करता। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 में कह रहे हैं कि डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। देखिए, छोटा तिब्बत की बात करते हैं। इसमें आपने जो सिविक्स की बुक्स है वो क्लास 6 की है, उसी में ही ये लद्दाख के बारे में पूरी डिटेल में दे रखा है। तो उसका अगर हम चेक करें तो उसमें क्या कहा गया था, उसमें सारी चीज़ें बताई गई थी कि हमारी भौगोलिक जो लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। देखिए, अगर ऑप्शन चेक करें तो सबसे पहला लिखा है भूगोलीय समीप्य, धार्मिक समानता, समान भोजन, भाषाई समानता। तो इन चारों में से हमको सही बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, बी हमारा धार्मिक समानता के बारे में भी बताया गया था, वहाँ का खान पान के बारे में बताया गया था, और साथ ही साथ उनकी भाषाई क्षमता के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में इतना नहीं कहता। भौगोलिक स्थिति के बारे में कह रहे हैं कि इंग्लिश में कह रहे हैं जोग्राफिकल के बारे में नहीं बताया गया था। तो ऑप्शन इज राइट इज सेकंड। ठीक है, आगे चलते हैं, फटाफट करेंगे क्वेश्चन विदाउट है। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने अपना सवाल उठाना शुरू कर दिया था? 7वीं शताब्दी के बारे में बताना है कि किस चीज़ पर हमें सवाल उठाना शुरू कर दिया था कि 7वीं शताब्दी में क्या हुआ था। तो यहाँ पे पढ़ते हैं ऑप्शन, तभी पता चले। केवल मानव जाति के अनंत चक्रों से गुजरता था। केवल वाले जो है वो नेगेटिव सेंटेंस होते तो वो बिल्कुल नहीं होगा। टैग वर्ड्स मैं आपको अलग से करवाऊंगी। जो टैग वर्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से क्वेश्चन यानी कि चूज कर सकते हैं। सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं, ये कहा गया था। व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है, ये भी नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि 7वीं शताब्दी में उनके विचार किस पर उठा रहा था। उन्होंने कहा था कि सामाजिक विशेषाधिकार के किसी का जन्म का परिणाम ना हो, मतलब जन्म के आधार पर किसी प्रकार का रिजल्ट न दे, स्पेसिफाइड ना करे जाए। तो इसका आंसर इज फोर्थ। आगे देखते हैं 34। पृथ्वी के ओर चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या ये किस चीज और वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? यानी कि जो पृथ्वी की जो चारों ओर वायु होती है, वायु की पतली परत होती है, वो किस चीज़ से बनती है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल से बनती है, या सूर्य की ऊष्मा से बनती है, या पृथ्वी पे चट्टानें या महासागरों से, या चांद का गुरुत्वाकर्षण बल? देखिए, अगर पृथ्वी पर हम देखें तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो हमारा ज़्यादातर पृथ्वी के आसपास जो वायुमंडल की पतली पतली होती है वो वायु को पृथ्वी के चारों ओर को बनाए रखती है, गुरुत्वाकर्षण बल को बनाए रखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन देखिए, अभिकथन वाला फिर दोबारा आगे देखिए। अभिकथन वाला इसलिए दिया जाता है, हिस्ट्री की बुक्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के जो बनाए गए थे विभिन्न तत्व और भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए थे। इसका क्योंकि क्या कारण था कि उनके शासन में अनवरत निर्माण करते चले रहे थे, मतलब ज़्यादातर बहुत ज़्यादा निर्माण होता, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। देखिए, अगर हम इसका कथन की बात करें, क्योंकि इन्होंने कहा था कि उसका रीज़न ये बताया कि विटनेस हज अमाउंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्पेशली फॉर आगरा एंड दिल्ली, क्योंकि वहाँ पे आगरा और दिल्ली में सबसे ज़्यादा काम हो रहा था। अगर आगरा दिल्ली में काम हो रहा था, ये इसकी व्याख्या है, क्योंकि दिल्ली और आगरा में वास्तुकला की बहुत ज़्यादा चित्रकारी उस समय होती थी। तो इसका राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। हमारे और सौर मंडल निम्नलिखित खंडों किस पिंडों से बने हैं? देखिए, आपको भी पता है कि वहाँ पे हमने पाठ पढ़ा था, जब ऑप्शन इज थर्ड। आगे क्वेश्चन देखिए,
इसमें कह रहे हैं फिर कथन वाला दे दिया, आपको ऑप्शन में देंगे कि ए बी दे रखा है, हाँ ना, पढ़ते हैं। जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया था। ये ऑप्शन है, देखते हैं ऑप्शन क्या है। इसमें से उन्होंने कहा था कि भारतीय इतिहास को 3 कालों में बांटा, पहला प्राचीन, फिर मध्य, फिर आधुनिक में बांटा। क्या यह विकल्प ए का सही है? 1897 में की बात करें तो जेम्स मॉल में पोर्शन में फर्स्ट चैप्टर है, उसमें हमने 3 कालों में बांटा था, लेकिन इसका रीज़न ये नहीं था कि हिस्ट्री को आपने 3 भागों में विभाजित किया। तो ये गलत आंसर है। तो थर्ड है, पहला सही है वैसे, और सेकंड इसका रीज़न नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? क्यों हो रहा है? क्या रीज़न है इसके पीछे? ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो आगे पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। सबसे पहला बोल रखा है, सबसे पहले कह रहे हैं पहाड़ों में रेल मार्गों का निर्माण आसान होता है। पहाड़ महाक्षतित होते हैं, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, बड़े बड़े। पहाड़ लोग रेल मार्गों को बना रहे हैं। पहाड़ी लोग जो होते हैं वो रेल मार्गों को बना रहे हैं। इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है। देखिए, इन देयर एडवांस टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट फॉर अनेबल इट, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारे जो आसपास की पहाड़ी इलाकों को रेल मार्ग का निर्माण के लिए कारण यही वाला है। इसका राइट ऑप्शन इज 4। आगे क्वेश्चन, ठल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। इसका कारण क्या था? कि इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। मतलब ये रीज़न है या नहीं है, इसमें आपको बताना है। आपने 1970 में की बात करें तो 1 करोड़ लोगों के जो घर की बात हो रही है, वहाँ पे रीज़न इसका यही था कि वहाँ की आबादी जो थी, बंगाल की जो आबादी थी, वो काफ़ी हद तक खत्म हो गई थी, क्योंकि महामारी के कारण इस चीज़ को प्रॉब्लम हो गई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अब कह रहे भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। देखिए, ब्रह्मपुत्र के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा कि उस समय क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, उस समय कौन कौन सी चीज़ों को लाया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। अगर हम चेक करें क्या हम शंकुधारी वन उगते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में व्याख्या करी है, तो आपने पढ़ा होगा कि गंगा और बेसिन में शंकुधारी जो वृक्ष होते हैं वो नहीं उगते हैं, और वहाँ पे बेसिन उष्ण होता है, नहीं होता। इस क्षेत्र की जलवायु मानसून होती है, एक ऑप्शन दिया है। और यहाँ पे है बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। देखिए, बेसिन में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति भी होती है। वहाँ की मानसून जलवायु जो होती है वो क्या होती है, आसपास मानसून जो होता है, बड़े बड़े जो खेत के कारण जलवायु मानसून होती है। मानसून मतलब जहाँ बारिश का मौसम, बेसिन उपशोपन होता है, उपोषण होता है, स्थित होता है बेसिन। जहाँ पे बेसिन आ रहा है, आपको खुद ही सोचिए, वहाँ पे तो होगा ही होगा टैग वर्ड। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। तो अगर आपको नॉलेज है तो आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन इज सेकंड इज राइट। आगे देखिए, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित किस सुधारक ने की थी? अगर आपने पढ़ा होगा तो इसकी शिंदे था जिसने ये बुक लिखी थी। तो सीधा आंसर है, ये आपको पता होना चाहिए। ताराबाई शिंदे ने इसकी बुक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 4, गेहूं जौ को जैसी फसल उगाने के लिए सर्वोत्तम लक्ष्य निम्नलिखित में किस स्थान पर मिले हैं? सही बताइए। देखिए, गेहूं और जौ के बारे में अगर हम क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक देखें तो उसमें से वहाँ पे बताया गया था कि गेहूं जौ सबसे पहले कहाँ मिले थे, कहाँ की स्थान पर मिले थे। सबसे कृथक की हिल्स में ही सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाने शुरू किए थे। दे रखा है, रूढ़िबद्ध धाराएं जो होती है वो लोगों को ऐसा काम करने से रोकती है जिसमें वे अच्छे हैं। कारण क्या दिया गया है? रूढ़िबद्ध धाराएं हमें व्यक्ति से अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती है, उन्हें एक प्रकार के खांचे में जड़ देती है। रूढ़िबद्ध धारा जो होती है जिसमें हमें पहले से अनुमान होता है कि वो बंदा कैसा होगा, इस चीज़ के लिए हमें रोकती है, कि हमें बताती है कि हमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी की चीज़ में। स्टीरियोटाइप्स आपने पढ़ा होगा सीडीपी में। तो इसका राइट ऑप्शन इज फर्स्ट है, क्योंकि ए बी की व्याख्या सही कर रहा है, और ये एक खांचे में, मतलब एक तरीके से हमें एक ही तरीके से सिखाती है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसों से बना होता है? देखिए, निम्नलिखित वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा गैस होती है वो हमारी जो होती है वो हमारी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है गैस। ये सीधा सीधा क्वेश्चन था। आगे देखिए 45 क्वेश्चन नंबर, कि निम्नलिखित में से कथनों में है वेद व्यास की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी। इसका कारण है कि वेद समाज और आर्य समाज से प्रेरित थे। देखिए, इसका अगर हम चेक करें कि वेद और उसके बारे में बात किया गया है तो उससे ये ऑप्शन जो है उससे वेद से प्रेरित नहीं थे, सिर्फ उन्होंने स्थापना की थी। तो इसका राइट ऑप्शन इज ए है, क्योंकि ए सही है, दूसरा इसका गलत है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार स्त्री और पुरुष के लिए शादी
शादी की न्यूनतम आयु निम्नलिखित कितनी रखी गई थी। देखिए इस एज में हम देखें तो हमारी जो न्यूनतम आयु थी वो 18 से 16 वर्ष की थी। इस एज में जब बाल विवाह होता था इस समय 18 वर्ष थी लड़के की और 16 वर्ष लड़की की थी, तो इसलिए इस नियम को बताया गया है। अगला है, भारत और बांग्लादेश पटसन जो होता है जूट के अग्रणी उत्पादक है। पटसन की विधि को बल प्रदान करने के लिए किन किन तत्वों का चयन करना पड़ता है, हमें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें ध्यान रखना है। हमें सबसे पहले जो है यहाँ पे जोड़ों मिट्टी अच्छे प्रकार से विकसित होती है, ये ऑप्शन देखिए आगे देखते हैं। दूसरा लिखा है कि उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और इसे निम्न तापमान या निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला है, इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता है। जो बंगाल और भाषा में उद्दीपन पटसन की करते हैं उसमें हमें सबसे ज़्यादा जो कि ए यानी कि ए मतलब जड़ों मिट्टी की भी आवश्यकता होती है, बी इसमें उच्चतम तापमान की आवश्यकता होती है और डी इसमें भारी वर्षा और आर्द्रता की। निम्न वर्षा की जरूरत नहीं होती, निम्न तापमान और निम्न वर्षा की नहीं, मतलब भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता है। ऑप्शन इज सेकंड इज राइट। अगला है 48 क्या है, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। पवन कैसी बहती है, पवन जो बहती है, अगर हम पवन की बात करें तो पवन हमारी जो होती है वो हमारी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर की गति करती है, क्योंकि नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, आपको पता भी है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। आगे देखिए, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्रदान। उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं वो सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्योंकि वह कैसे होते हैं। उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी पर उष्णकटिबंध में सबसे अधिक वर्षा ऊष्मा प्राप्त करते हैं। कहाँ, कैसी जगह होती, क्योंकि यह स्थलरुद्ध है, यह महासागरों से घिरी है। दोपहर से सूर्य का जो किरणें होती है वो सिर के ऊपर होती है, तो ये सूर्य की किरणें तिरछी होती है। यहाँ पे इसका जो रीज़न है, पृथ्वी जब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक ऊष्मा होती है, ऊष्मा मतलब गर्मी होती है, तो आपको नॉर्मल है कि दोपहर के समय सूरज की जो रोशनी थी उसके ठीक सिर के ऊपर होती है, इसलिए उष्णकटिबंधीय में क्षेत्र में गर्मी ज़्यादा होती है। ये ऑप्शन आया है 6th क्लास की बुक्स में से, जिसमें हमने पढ़ा था उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्ण और शीत कटिबंधीय 3 पढ़े थे, तो तीनों का रीज़न में ये वाला सबसे ज़्यादा तिरछी नहीं होती। तिरछी तो फर्स्ट वाले में होती है जब हमारी सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती। एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखा किस उद्देश्य को पूरा करती है। जब हम एक ग्लोब पे खींचते हैं तो ये किस उद्देश्य को पूरा करती है, यानी कि कहते हैं ग्लोब डिज़ाइन बनाने के लिए करती है, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए करती है, या पृथ्वी को ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए करती है। ये पृथ्वी पर हल रेखाएं या भौगोलिक परिस्थितियों को इंगित करती है। जब भी उन्होंने 50 क्वेश्चन में पूछा, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने यानी कि HSRA के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। यानी सही नहीं नेगेटिव वाला सेंटेंस बोलना है। तो भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी। 1928 में दिल्ली के फिरोजा शाह कोटला में स्थापना की थी, ये रीज़न है। तीसरा है 1928 में पंजाब के मिनिस्टर की स्थापना हुई थी। HSG के सदस्यों की सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। देखिए इसका ऑप्शन अगर हम चेक करें तो उस समय जो हुए थे तो उसमें क्रांतिकारी भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी की स्थापना हुई थी, तो इसका राइट ऑप्शन है। अजंक्शन वाले क्वेश्चन देखते हैं, अभिकथन वाले। राजस्व वसूली व्यवस्था और महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड्स मैकेंजी ने की थी, क्योंकि राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई थी, न कि जमींदार को। ये इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि उस समय जो था, जो राजस्व थी, महाबंदोबस्त थी, उसकी रीज़न जो था कि राजस्व वसूल करने वाली कंपनी जो थी, ब्रिटिश कंपनी जो थी, उस समय जो लॉर्ड्स मैकेंजी ने की थी, और उसकी जिम्मेदारी गाँव के बड़े प्रधान, ये जिम्मेदारी प्रधान को दी गई थी, ना कि जमींदारों को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन इज फर्स्ट इज ऑप्शन राइट है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 53 में कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ में अथवा सततपोषीय विकास में सहायक है। सततपोषीय विकास में क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती है, ये काज के लिए आवश्यक थी कि हमें क्या क्या चीज़ें घटानी है और क्या क्या कम करनी है। ठीक है, इसमें ऑप्शन देखिए, संसाधनों की खपत की घटना, संसाधनों की खपतवार की घटाना मतलब खपत को कम करना। उसके बाद है संसाधनों के उपयोग में विधि, संसाधनों का पुनर्चक्रण या वस्तु में पुनर्प्रयोग। देखिए यहाँ पे ऑप्शन अगर हम देखें तो संसाधनों की खपत की भी बात हो रही थी। उस समय खपत करना पहला था कि घटाना, उसको गया कम करना। उसके बाद हमारा जो था संसाधनों का पुनर्चक्रण होता है, फिर वस्तुओं का पुनर्प्रयोग किया जाता है। जब हम इसे करते हैं तो संसाधनों में विधि का नहीं होता, तो ऑप्शन इज फर्स्ट इज राइट। अगला है पेरिपूर्णम
एक तमिल कृति होती है जिसके बारे में जानकारी देती है। वो क्या जानकारी देती है, तो इसके बारे में जो जानकारी देती है वो देती है कि उस समय के जो राजा महाराजा होते थे उनके बारे में जानकारी दी गई है। विद्वानों के बारे में भी नहीं दी गई है, सिपाहियों के बारे में भी दी गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्या चीज़ किस वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाती है? संसाधन बनाती है, यानी कोई भी वस्तु होगी या भी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा या सब्सटेंस होगा, वो आरा रिसोर्स बनाता है, हमें कुछ ना कुछ रिसोर्स बनाता है, तो उसके बारे में बात की गई है। तो ये ऑप्शन है कि वो डिपेंड करता है कि वस्तु की शुद्धिकरण के लिए, नहीं शुद्धिकरण तो नहीं हो सकता, उपयोग, उपयोगिता या प्रयोजकता के लिए, नहीं निष्कर्षण के लिए, नहीं। ये वस्तु की खोज पर डिपेंड करता है कि डिस्कवरी ऑफ ऑब्जेक्ट, हम उसे किस चीज़ से संसाधन बना जाए, रिसर्च पर। अगला है 56 में, देखिए ऑप्शन क्या है कि पेरी को विश्व का धन्यागार भी कहा जाता है। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन से सहायक परिस्थिति का चुनाव किया गया है। ठीक है, इसमें पेरी में इसके विश्व का धन्यागार भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है, तो इसलिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है। यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रदेश में वर्षा की कमी रहती है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है फर्स्ट जो है प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं करते हैं, औद्योगिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं करते हैं, और इस प्रदेश में वर्षा की कमी रहती है, तो इस चक्कर में ये कारण है। तो ये दोनों, इसलिए इसको विश्व का धन्यगार कहा जाता है। ठीक है, ये वाले फर्स्ट और ए और डी ऑप्शन इज राइट है, तो ए और डी जहाँ पे होगा ये रहा राइट ऑप्शन। अगला देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे करें 57 में, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है, कौन सा है निरूपक? मानचित्र है, उपग्रह से प्राप्त चित्र है, रब्बी गेंद है या ग्लोब है? जो मतलब सेम मिलता है मानचित्र है, जो हम आसानी से मैप के द्वारा चीज़ों को जानकारी हासिल कर सकते हैं। आगे देखिए 58 वाला क्वेश्चन देखिए, अभिकथन वाले, फिर अभिकथन वाले, सारे अभिकथन आ रहे हैं। जनजाति की सांस्कृतिक परंपरा जिसमें उनकी भाषा और संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती है, क्योंकि जमीन, जंगल, घास के मैदान और पानी पूरे कुंबे की संपत्ति मानी जाती है। इसका प्रयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। देखिए जनजाति जो होती है, वहाँ के लोगों की परंपरा ये होती है कि जितने भी चीज़ें हैं उनके पास अवेलेबल है, वो लोग क्या करते हैं, मिलजुल कर कार्य करते हैं। एक शामिल होता है, ये समृद्ध और विशिष्ट होते हैं। इसका कारण जमीन जायदाद से मिलजुल कर नहीं है, वो समृद्ध तो होते हैं, लेकिन ये कारण जो दे रखा है ना, ये जिसकी व्याख्या दे रखी है, वो व्याख्या इसकी गलत दे रखी है, इसकी व्याख्या गलत दे रखी है। क्योंकि इसमें दोनों सही अपनी जगह पे हाथ करते हैं, लेकिन इसकी व्याख्या जो डिटेल जो दे रखी है वो गलत है। तो ये ऑप्शन इज सेकेंड। आगे देखिए, वे बीमारियाँ जो व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से क्या करती है, फैलाती है, या उसको क्या कह सकते हैं, क्या बीमारी होती है जो हमें एक दूसरे से फैलाती है? वो जो बीमारी होती है वो एक दूसरे को हम कहते हैं एक्वायर करती है, डिसीज, मतलब उसको उपार्जित करती है। यहाँ पे एक्वायर्ड लिखा है डिसीज, ये लेकिन इसे ऑप्शन से पता चल जाता है। 59 का आपका जो ऑप्शन नंबर तीसरा है। आगे है दादा भाई नौरोजी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता है, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, क्योंकि वह व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प है? देखिए दादा भाई उस समय के कांग्रेस ही नेता माने जाते थे। तो उसमें क्या होता था कि वो दोनों, ये अपनी जगह ठीक है कि वह व्यवसायी को प्रचारक थे, लंदन में रहते, लेकिन ये इसका कारण नहीं है क्योंकि ये व्याख्या एक्सप्लेन नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन इज सेकेंड, कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, तो इसका ऑप्शन है सेकेंड। ठीक है, आगे देखते हैं 61 वाला। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चे सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं और उनकी भिन्नता विविधता के लिए सम्मान विकसित करते हैं। देखिए प्रारंभिक स्तर में अगर हम वैज्ञानिक की बात करें तो उसकी संवेदना तो महत्वपूर्ण है ही, यानी कि अगर हम सोशल स्टडी की बात करते हैं तो एलिमेंट्री स्टेज में टीचिंग करना अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर वो बोले कि हम उसकी सामाजिक यानी सोशल इशू और डेवलपमेंट को ह्यूमन एस्पेक्ट फॉर डिफरेंट एंड डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट तरीके से ऑप्शन, तो इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। फर्स्ट इज सेकेंड ऑप्शन इज राइट है इसका। आगे देखिए अगला 62 में, कथन और अभिकथन में, गाँव के लोग, भारत के गाँव के किसानों कई आत्महत्या के मामले में रिपोर्ट की गई है। मानसून का आभार, कर्ज और चुकाने पाने की अक्षमता किसानों की दुखी का कारण बनती है, यानी कि इसका कारण बता रहे हैं कि मानसून जो है वो हमारा जो है ये कह रहे हैं कि गाँव के किसानों की कई हत्या में रिपोर्ट की गई। किस में रिपोर्ट की है? भारत में कैसे गाँव की हत्या के बारे में। ये शायद ऑप्शन इज जो हमारा है
वो बनती है। तो ऑप्शन इज फोर्थ इज राइट। 63 में क्या लिखा है, उन तत्कालीन उपाय की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा और उनकी नौकरी करने और पारिवारिक आय में योगदान करने और आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो हमें एक लेडी को अच्छे उसमें बनाता है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें 63 का ऑप्शन है कि बालवाड़िया का प्रावधान, संसद में महिलाओं की सीटों का आरक्षण, व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान, रात की पाली यानी शिफ्ट करने के लिए लेने और जाने की सुविधा। तो अगर हम ध्यान दें इसमें कि इस तरीके से हमें अगर हम देखना कि बाल बालिका का प्रावधान भी कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि है ना, और दूसरा है संसद में महिलाओं की सीटें भी आरक्षण होती है। ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है। उसके बाद हमारा कहना है कि व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान। देखिए व्यावसायिक सुरक्षा तो कोई है ही नहीं। अगर हम इंग्लिश में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि इंग्लिश में प्रोविजन ऑफ ऑक्यूपेशन सेफ्टी, ऑक्यूपेशन नौकरी की कोई नहीं होती। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इज ऑप्शन इज फर्स्ट इज राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही नहीं है? पहला ऑप्शन देखते हैं, समस्या को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है, साक्ष्य एकत्र और मूल्यांकन करने के तरीका का पता लगाने में मदद करता है, शिक्षिका उपागम की गति की लय जो है वो तय करती है, या एक जल्दी से सीखने का एक तरीका है। देखिए अगर हम परिप्रेक्ष्य देखते हैं कि फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट इंक्वायरी अप्रोच क्या होती है। इंक्वायरी अप्रोच में हमारे जो इंक्वायरी अप्रोच होती है वो हमारी डिपेंड करती है कि समस्या को सुलझाने में मदद करती है, समस्याओं की सुलझाने के प्रोत्साहित करती है। प्रोत्साहित मतलब एंकरेज करती है। ये हमें एंकरेज मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है ये, जिसमें हमें बच्चे को डिफरेंट तरीके से सोचने और समझने के तरीके का सॉल्यूशन करती है। और दूसरा है कि यहाँ पे बोला कि साक्ष्य एकत्र करती है, ये नहीं हो सकता, शिक्षिका गति तय करती है, नहीं होता। और जो है जल्दी सीखने का तरीका होता है, इसमें बच्चे बहुत जल्दी ही इसमें बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, ये भी नहीं है। शिक्षिका उपागम की तय करती है, यह साक्ष्य एकत्र करके पता लगाने में मदद करते हैं। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में सामाजिक विज्ञान पढ़ने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान। उद्देश्य की पहचान क्या है? इसमें है कि अगर देखें विभिन्न समाज में रहने वाले लोगों की संस्कृति को समझाना, नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, अंतर विविधता के आदर विकसित करना और महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना। देखिए यहाँ पे ऑप्शन अगर हम एक चूज़ करना है तो हमें ध्यान रखना है कि अंतर विविधता और आदर को विकसित करना है, डेवलपमेंट करना है हमें। किस प्रकार से विभिन्न धर्म और इसके आधार पर सबको भेदभाव नहीं करना है, आदर और सम्मान करना है, उनके धर्म की सम्मान करना है, उनके लिए हर स्टेट में जितने भी लोग रहते हैं उनकी सम्मान करना है। तो सामाजिक विज्ञान हमें कौशल में यह दृश्य सिखाता है। ठीक है, आगे देखिए फटाफट। विद्या विषय जो सामाजिक विज्ञान को बनाता है, जैसे वे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, फिर अर्थशास्त्र, क्योंकि इन विद्या विशेषों में अंतर संबंध होता है। विद्या विशेष में क्या ये अंतर संबंध होता है या नहीं होता? इसके आंसर बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इसमें जो है कारण है कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र तीनों का, क्योंकि वह विद्या स्टेन में होता है। तो ये इसका राइट आंसर है। 67 का देखिए, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के द्वारा निम्नलिखित प्रश्न उद्देश्य समझने में मदद करेगा। एनालाइज करने के लिए सोशल साइंस पाठ्यक्रम के कौशल पर बल देगा। क्या किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया या कई पाठ्य पुस्तकों से? पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है? अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की क्षमता अपेक्षित है? देखिए यहाँ पे जो है, अगर हम देखिए इंग्लिश में होता है वाई इमीडिएट सोशल साइंस फॉलोइंग क्वेश्चन हेल्प टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव। क्या उद्देश्य होना चाहिए? व्हाट इज स्किल द एम्फेसिस इन द सिलेबस? It is the derived and from the standardized and combination of tests. The how to determine the outline of syllabus. When the level is competencies is demanding of learner on each social skill. तो 67 में हमें बताना है कि सामाजिक मूल्यांकन में किस किस चीज़ों का जरूरत होगी। देखिए यहाँ पे हमारे पाठ्यक्रम की कौशलता पर बल दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इज फर्स्ट, कौशलता पर बल दिया जाएगा। क्या वे मानक संरचनाएं को पुस्तकों का बल दिया जाएगा। और डी इज अधिगम कर्तव्य के होता है। ऑप्शन नंबर इज फोर्थ इज राइट। भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय या बाहरी दबाव के कानून का शासन करने की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक सक्रियवाद
जो भारतीय संविधान की प्रतिष्ठापित लोकतंत्रीय मूल्य जो होते हैं वो हमें कानून की रक्षा करती है और सरकार के कार्य को नियंत्रण करती है। लोकतांत्रिक मूल्य। ठीक है, अगला ऑप्शन इज निम्नलिखित में कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भिन्न अंग बनाती है, शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास में केंद्रित है। यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के सह शैक्षिक भावों का संकलन करती है और यह विद्यार्थी के अंग आधारित कार्य पर, देखिए अंग आधारित यानी फोकस ऑफ मास पर डिपेंड करती है। तो ये नेगेटिव सेंस में, तो इसका राइट आंसर इज फोर्थ, मतलब रॉन्ग है, ये नहीं है इसकी विशेषता, बाकी तीनों है। अगले देखते हैं 17 क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में कह रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कई कारखाने और फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि वे अपनी सुविधा के अनुसार रख और निकाल सकते हैं। स्थायी कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन और नौकरी संबंधी हित प्रभावों पर बचत करते हैं। स्थायी कर्म के बिना सर्वोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं। स्थायी कर्मियों की तुलना में स्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं। देखिए चारों ही ऑप्शन सही है क्योंकि हमें सुविधा भी रख सकते हैं, निकाल भी सकते हैं अपने मर्जी, इसलिए रखते हैं उद्योगी में। वे स्थायी कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन और नौकरी संबंधी लाभों का बचत करते हैं। स्थायी कर्मचारियों को इसलिए रखते हैं जो हमारे भत्ता वगैरह वो लंबे समय तक काम करते हैं क्योंकि वो छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि इनकी मजबूरी होती है। स्थायी कर्मचारी की तुलना में अस्थायी कर्मचारी अधिक मेहनती होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इज 4 इज राइट। अगला क्वेश्चन है 71। रिकित को मतलब किसान बनना है कि एक दृढ़ देश का विकास करने के लिए सतत और सजग जनता आवश्यक है। क्या किस लिए आवश्यक है, किस चीज़ के लिए आवश्यक है? राजतंत्र के लिए, गुट के लिए, लोकतंत्र के लिए, एक तंत्र के लिए। अगर इसका ऑप्शन देखें तो आपको भी पता है राजतंत्र के लिए, यानी जनता का राज, यानी जनता को सजग बनाना है, तो राजतंत्र इस ऑप्शन इज राइट। आगे देखते हैं, मेरे पैर गंदे हो गए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म के संदर्भ में एक संवैधानिक दूरी बनाए रखता है। इसका अर्थ होता है संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये तो ऐसा नहीं है, गलत है। राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, ये भी नहीं है। हमें अर्थ बताना ना, राज्य और धर्म एक दूसरे की उल्लंघन, राज्य धर्म दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कर सकता, ठीक है, ये ठीक है ऑप्शन। आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मूल्यों पर नियंत्रण कर सकता है। तो यानी कि सी और जो डी ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। खुली पुस्तक परीक्षा रटवाकर सीखने से हटाकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने का केंद्र होती है। खुली पुस्तक विद्यार्थियों को भार कम करती है क्योंकि इसमें उन्हें परीक्षा की तैयारी से पहले नहीं करनी पड़ती। परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती, ये इसकी व्याख्या बता रहा है। यानी कि इसकी हाँ, ये ऑप्शन इज राइट है क्योंकि हमें पहले से अगर वर्डन होगा तो हम कैसे जो खुली प्रतियोगिता परीक्षा होती है, ओपन मेन्यू पेपर होते हैं, उसमें रटवाने पर करिए, क्योंकि वो इसलिए कि वो उसका भार कम करती है और समय समय पर परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। आगे है 74। निम्नलिखित प्रश्न और टिप्पणियाँ आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की है। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है? आलोचनात्मक, नेगेटिव सेंटेंस में आलोचनात्मक क्रिटिसाइज करता है। तो अगर हम देखें तो ऐसा क्यों होता है कि विलास कार्य और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं? ये रीज़न हो सकता है। लोग अपने जीवन की स्थिति को सुधारने के लिए अधिक मेहनत क्यों नहीं करते? भारत कब विकसित होगा, गरीब से मुक्त होगा? सरकार गरीबों को मुफ्त में सामान क्यों देती है? क्या यह आलसी नहीं बना देगा? देखिए, अगर हम प्रश्न और टिप्पणियाँ अपने आप एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त किए, इसमें से प्रश्न अगर हम देखें, विद्यार्थियों की गरीबी और असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण में इससे क्यों होता है? क्योंकि कारे और भिखारी सिग्नल ट्रैफिक पर क्या करते हैं, उनको देख पाते हैं, उनकी गरीबता को पहचानती पाई। निम्नलिखित में कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है? असंगत है, यानी कि डायग्नोस्टिक रिवोल्यूशन कैसा होता है, डायग्नोस्टिक रिवोल्यूशन के बारे में बातचीत की गई है। इसमें लिखा निम्न में कौन सा कथन है? इसका प्रयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी गई उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। इसका संचालन शिक्षा प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। यह सीखने में आने वाली परेशानी की पहचान कराता है। यह एक औपचारिक कक्षा के बाद किया जाता है। देखिए, डायग्नोस्टिक्स जो होता है वो उसी टाइम किया जाता है और बच्चों से पता चलता है कि उसमें कितनी उपलब्धि, कितना उसमें अचीवमेंट है कि एग्रीकल्चर। यहाँ पे देखिए, द यूज ऑफ कंपेयरिंग टू लर्निंग अचीवमेंट असंगत बताना है।
तो लर्निंग अचीवमेंट टू ऑल द स्टूडेंट, ये कंपेयर नहीं करता, ये संचालन करता है। दे आर द कंडक्ट ऑफ ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है। दे हेल्प टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज बताता है। दे आर यूजली फॉलो बाय रेमिडियल क्लास के बताता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग है, इसका आंसर फर्स्ट ही है। तो क्या संगत बताना था हमें। 76 से देखते हैं। एनसीएफ जो बताता है 2005 के अनुसार स्कूल में बच्चों को सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचित कराया जाता है। किस स्तर पर कराया जाता है, अब आपको खुद ही पता होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर ही, प्राथमिक प्राइमरी स्टेज पर ही हमें बताया। इंस्टीट्यूट कहते हैं एंड एट विच ऑफ द स्टेट इन इनोवेशन एज पर एनसीएफ 2000 अ सोशल टॉपिक इंडिपेंडेंटली इंट्रोड्यूस्ड ऑफ स्टूडेंट इन टेक्स्ट बुक्स में इंट्रोड्यूस में सही है। वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, वे अधिक ऐतिहासिक के होते हैं, वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, ये प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र पर शामिल होते हैं। तो ये ऑप्शन में बताना है। आगे कह रहे हैं ये ठोस और प्रकृति के होते हैं और ये सभी ऐतिहासिक होते हैं। वस्तुनिष्ठ तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव दे आर नो ऑब्जेक्टिव एंड ये फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसका राइट ऑप्शन इज सेकंड। 78 निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज की मीडिया की भूमिका का आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है। नेगेटिव से छात्रों पर व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया आई खबरों को एकत्र कराना और उसे शैक्षिक संसाधनों के लिए इस्तेमाल करना, ये भी हो सकता है। तो यानी कि बी और जो सी ऑप्शन होगा वो हमारा राइट होगा। तो ये थर्ड ऑप्शन इज राइट। 79 का निम्नलिखित में किस विषय के रुपये शिक्षण यानी टीचिंग के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त होगा। ट्री चार्ट होगा। वायु, जेंडर और नस्ल आदि संघ ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं एक विषय के अत्यधिक आधुनिक मतलब एक विषय काल में ऐतिहासिक घटनाओं और युद्धों, क्रांतियों, सामाजिक आंदोलन के पदानुक्रमांक को सचित्र दिखाना नहीं है। लेकिन ट्री चार्ट में हमें शासन के अलग अलग सार को बनाना है स्टेज वाइज। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन इंग्लिश में दिखा देते हैं टू गिवन फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। आगे देखिए संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सके, इंक्लूसिव एजुकेशन बना सकता है। निम्नलिखित की कक्षा में एक्सक्लूसिव विभिन्न समुदाय व क्षेत्र के लोगों की कहानियों और तस्वीरों का प्रदर्शन करके, इसमें तो कुछ है ही नहीं। केवल समाज के सुधार को, ये तो नेगेटिव आ गया, ठीक है। केवल आसपास के उदाहरणों से बचना, ये केवल पाठ्य पुस्तकों के उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। एक कह रहे निम्नलिखित में कौन सा संसाधन रणनीति के एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकता है। नंबर इज फोर्थ इज राइट कि पाठ्य पुस्तकों को प्रोत्साहित करता है, एनकरेज करना। कई बार ऑप्शन ऐसे होते हैं कि हमें सारे ही ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, तो ये सारे आंसर है। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। आपकी कक्षा में हाशिया समुदाय के लोग होते हैं, छात्र होते हैं, इसलिए आप हाशियाकरण पर कक्षा में बात कर रहे हो और उस विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित विषयों पर ध्यान रखना होगा। हाशियाकरण हर तरह के मुद्दे को संवेदनशील बनाने की संभावना चाहिए। कुछ छात्र अपने साथ भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली है कि अपनी कैटेगरी में जो होते हैं नीचे मिडल, हम बोलते हैं एवरेज काइल भी नहीं बोल सकते, हम बोलते हैं हाशियाकरण में जहाँ पे बच्चों में भेदभाव किया जाता है, उस बात पे अगर चर्चा करें तो बच्चे कोई भी नहीं बताएंगे कि हम किस कैटेगरी के है ना, तो ये कोई भी नहीं बताएगा। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन विद्यार्थी के जबरन अनुभव साझा करें, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना कार्य की विशिष्टता और विशिष्टताएं हैं। यह एक मतलब ग्रुप में ग्रुप प्रोजेक्ट हेल्प डेवलपमेंट इन कोलैबोरेटिव स्किल ऑफ स्टूडेंट, योगात्मक स्किल के विकास में मदद करते थे। फर्स्ट और ए और सी ऑप्शन इज राइट। सामाजिक विज्ञान की पद्धति के, ठीक है, विद्यार्थियों के शिक्षण में मदद करता है, ज्ञान प्रशिक्षण में। हेल्प टू टेक्सिंग नॉलेज ऑफ, हेल्प टेक्सिंग नॉलेज भी नहीं हो सकता, जिसमें हमें सोशल साइंस पढ़ाना है। प्रस्तुत करना, ये भी नहीं होता। कहीं ना कहीं ये ऑप्शन ज्ञान के क्वेश्चन में मदद करता है, नहीं। इसका राइट बताना कि फीडबैक जो क्षेत्रीय कार्य होता है वो होता है तथ्यों को याद रखने में मदद करना। लोकतंत्र में एक निश्चित समय में अंतराल के पश्चात चुनाव क्यों होते हैं। लोग की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यस, राजनीतिक वाद विवाद या जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए यस, और एक प्रथागत प्रक्रिया होती है। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, केस स्टडी, विचार मंथन, प्रदर्शन या संवेक्षण, राइट। तथा भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। ये अनुमान लगाता है, क्या अनुमान लगाता है। इस फर्स्ट सही है, ये अल्पसंख्यकों के भेदभाव की सुरक्षा करता है और
यह अल्पसंख्यकों की आर्थिक की गारंटी प्रदान करता है। ये ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में क्या उपयुक्त होगा? सबसे उपयुक्त सी इज ओपन, तथ्यों के स्मरण पर बल देगा और समझने में केंद्रित करेगा। परीक्षा के निर्देश के आधार पर शिक्षक के विषय ज्ञान भेदिता के कारण पाठ्य पुस्तकों के विषय को छोड़ देगा। आगे है दो मौलिक अधिकार जिसकी मांग हाशिए समूह बल दे सकता है ताकि वह उसके साथ गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए। समानता नहीं कहता है कैटेगरी का, और स्वतंत्रता का अधिकार होता है। तो ये ऑप्शन इज सी और डी इज राइट है। हाशिकरण दो मौलिक अधिकारों की मांग में हाशिए समूह बल दे सकता है ताकि वह उसकी गरिमा और उसकी समानता क्यों दे सकती है। राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधी निम्नलिखित कथनों का प्रथम ए और बी पर विचार कीजिए। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस प्रकार अलग है? या इसका कारण है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया और उस सत्ता दल के सदस्य नहीं होते बल्कि सरकार के फैसलों पर सवाल उठा सकते हैं। नंबर दोनों है संकल्पना जांच कर सकते हैं दोनों की, इससे पता चल सकता है कि किस चीज़ के बने। आगे देखिए क्वेश्चन लास्ट एंड लीस्ट, आदिवासी समाज की विशेषता का श्रेय जाता है। आदिवासी किसकी जाता है? जाति दूसरे पश्चिमी धर्मों के विभिन्न अनेक जनजातियों के धर्मों के पालन से होता है। विशिष्ट भाषा के होते हैं। ऊंच नीच की कम स्थिति को होता है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन तीनों राइट है क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऑप्शन की धर्मों में भिन्न अनेक चिन्हों से अलग करता है, उसका पालन कराता है, विशिष्ट भाषा के प्रयोग कराता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपका जो है 60 के मैंने 90 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी है। ऐसे ही अलग अलग आपके फिर प्रीवियस क्वेश्चन कराएंगे और आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी क्योंकि मुझे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।